हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी बच्चों 11th मैथ्स की रिवीजन क्लास है। हम आगे सिलेबस अभी नहीं करेंगे, एक बार हम अभी तक हमने जो भी किया है हम उसको रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने अभी तक कौन कौन से कंसेप्ट हैं जो हमने अभी किए हैं। हमारी जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं, प्रीवियस लेक्चर वीडियो थी, उसमें हमने कवर किए हैं। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है सेट्स का, इंट्रोडक्शन टू सेट्स, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि हमने इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर अभी तक क्या क्या किया है और क्या हमने कवर नहीं किया। तो जो नए बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं तो वो भी एक बार वो सारी वीडियो कवर कर लेंगे। तो टोटल अभी तक हमने 3 लेक्चर कवर किए हैं इस सेट्स के अंदर, जो हमारी प्रीवियस वीडियोस थी उसके अंदर। तो उसमें जो भी हमने डिस्कस किया है वो आज हम कवर करते हैं। आप एक बार बुक के अकॉर्डिंग आप भी मैच करते हुए चलना कि आपके कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं या कोई पेंडिंग तो नहीं रह गया आपका जो आपने कवर नहीं किया है, और जो हम यहाँ जो मैं अभी आपको नोट करवा रहा हूँ ये टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। कहीं इनमें से आपका तो कोई नहीं रह गया है, तो उसके रिगार्डिंग आप हमसे डिस्कस भी कर लेना कि सर ये वाला टॉपिक मेरा रह गया है, सिलेबस में ये टॉपिक मेंशन किया हुआ है या कवर नहीं हो पाया है। तो वो सारी चीज़ें अभी इस वीडियो में यहाँ तक हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं जो हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू सेट, जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी। तो हमने डीपली डिस्कस किया था काफ़ी डिटेल में कि सेट्स का मीनिंग क्या होता है। वहाँ पे हमने वेल डिफाइन और डिफाइन, ये लिखा हुआ है डिफाइन और वेल डिफाइन, ठीक है। तो इसके बारे में हमने कंटेंट कवर किया था कि डिफाइन का मतलब क्या होता है, वेल डिफाइन का मतलब क्या होता है। जैसे हमने 1-2 एग्जाम्पल भी लिए थे, द गुड क्रिकेट प्लेयर या द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया। तो जैसे हमने एक डिस्कस किया था कि द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया, तो बच्चों उसमें क्या था कि सबका ओपिनियन अलग अलग हो सकता है। हॉकी प्लेयर या क्रिकेट प्लेयर के रिगार्डिंग हमने डिस्कस भी किया था कि क्रिकेट प्लेयर का अगर आप प्रेजेंट सिनेरियो में अभी जो सिचुएशन है या अभी करंट में टीम में अगर आप देखते हैं तो जो प्लेयर हैं वो अलग अलग फेवरेट हो सकते हैं। विराट कोहली हो सकता है, किसी का महेंद्र सिंह धोनी हो सकता है, हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और अगर हम आज से 20-25 साल 30 साल पहले चले जाएं तो फिर वो सुनील गावस्कर या उन्हीं प्लेयर्स में से कोई ना कोई प्लेयर ऐसा होता है जो अगर कोई मतलब एक ओल्ड एज या सीनियर सिटीजन से मतलब पर्सन से हम पूछते हैं तो उसका ओपिनियन शायद अलग हो, वो इनको माने या ना माने, ठीक है। तो इस बारे में हमने डिस्कस किया था वो सब कुछ। तो मैं 1-2 एग्जाम्पल और लेता हूँ कि जो उसमें हमने कवर किए थे। द कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन इन इंडिया, तो रिच पर्सन के बारे में भी हमारे पास क्राइटेरिया था नहीं कि रिच पर्सन हमारे पास किस क्राइटेरिया में आता है, वेल डिफाइन में, डिफाइन में किस में आता है, क्योंकि वो डिफाइन है, रिच पर्सन है इंडिया में, लेकिन रिच पर्सन का क्राइटेरिया हमारे पास फाइनल नहीं था कि उसका क्राइटेरिया क्या होगा, तो वो सेट्स में नहीं आता। द कलेक्शन ऑफ ऑल ओड इंटीजर्स, तो ओड इंटीजर्स का हम कलेक्शन कर सकते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता था, वेल डिफाइन हो जाता था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने किस में कवर की थी, इंट्रोडक्शन टू सेट्स में। तो इसकी एनसीईआरटी की जो वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1, तो उसी के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे डिफाइन एंड वेल डिफाइन में। तो जो हमारे पास वेल डिफाइन होगा वो हमारे पास क्या होगा, सेट्स होगा, लेकिन जो डिफाइन होगा वो सेट्स नहीं होगा। तो कौन कौन सी डेफिनेशन डिफाइन में आती हैं, कौन कौन सी स्टेटमेंट वेल डिफाइन में आती है, ये हमने डिफ्रेंशिएट किया था, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था नोटेशन ऑफ सेट्स के बारे में, ठीक है। तो नोटेशन ऑफ सेट्स हमारे पास ये होती है इस तरह से 1 2 3, ये हमने डिस्कस किया था नोटेशन ऑफ सेट्स। आप कोई भी कैपिटल अल्फ़ाबेट्स ABCD कोई भी आप ले सकते हैं, एनीवन, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप A ही लेंगे या B लेंगे, जो आपको ठीक लगे वो आप ले सकते हैं। तो ये हमारी क्या थी, नोटेशन ऑफ सेट्स, ठीक है। 1 तक ये ध्यान रखना कि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, A = 1 2 3 ये बना देते हैं, तो ये आपने नहीं करना है। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 1 2 3 नहीं लिख सकते हम इसको, इस पैटर्न से हमें ये वाला ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इज इट क्लियर? नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, कि सेट्स की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी हमारे पास, इस बारे में हमने डिस्कस करना है। तो सेट्स की रिप्रेजेंटेशन के हमने डिस्कस किया था। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में भी हमने कवर किया था कि कौन कौन सी रिप्रेजेंटेशन है सेट्स की हमारे पास। तो हमारे पास सेट्स की 2 रिप्रेजेंटेशन थी बेटा, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो जैसे 2 4 6 8 ये हमारे पास थी टेबुलर फॉर्म, ठीक है। अब इसी को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो सेट बिल्डर फॉर्म हमारे पास क्या बनती थी, एक्स सच दैट, जो टेबुलर फॉर्म होती थी उसी को हमने एक टेबुलर फॉर्म के अंदर एक पैटर्न होता था, जो भी ये एलिमेंट्स होते हैं इनको एलिमेंट्स बोलते हैं। तो इन एलिमेंट्स में एक लिंक होता था या आपस में कनेक्ट होते हैं किसी ना किसी पैटर्न के थ्रू। अब वो पैटर्न क्या है इन सब में कि ऑल आर इवन नंबर्स, ओके। तो ये इवन नंबर्स हैं, तो एक्स सच दैट x = 2n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इस तरह का जो फॉर्मेट बनता है, ये जो पैटर्न है, ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म,
तो किसकी रिप्रेजेंटेशन है हमारी ये? देखिए जो भी सेट्स की प्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, जो हम लिखते हैं वो इन दो फॉर्म में ही लिखते हैं, इसके अलावा और कोई फॉर्मेट नहीं है सेट्स का। तो ये ध्यान रखना, सेट्स को लिखने की जो हमने फॉर्म कवर की थी, सेट बिल्डर फॉर्म और टेबलर फॉर्म, हमने डिटेल में डिस्कस किया था। किसी का पेंडिंग हो, क्लियर नहीं हुआ हो तो एक बार जाके वीडियो को उनको फिर से देखें, हमारी जो सेकंड वीडियो थी, फर्स्ट वीडियो थी, फिर उसको वहाँ से कवर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन नाम से कंफर्म हो रहा है कि फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। फाइनाइट सेट वो होंगे जहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे फाइनाइट थे, मीन्स हमारी काउंटिंग थी 1 to 10, 1 to 12, या नेचुरल नंबर हो जाते हैं लेस देन 1000 या लेस देन 100, तो वो फाइनाइट सेट में आते हैं। एक सिंपल सा फंडा है कि नेचुरल नंबर यानी जिनको हम काउंट कर सकते हैं, नेचुरल नंबर लेस देन 10, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 10, तो लेस देन 10 वाला फाइनाइट सेट हो जाएगा और ग्रेटर देन 10 वाला इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में कवर किया था, ठीक है। तो ये दो हमारे टॉपिक थे फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के। तो इस टॉपिक के बाद जो हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी इनके बिहाफ पे हो जाती है, जो अभी तक हमने टॉपिक कवर किए हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसका भी हमने कोई असाइनमेंट आपको प्रोवाइड नहीं करवाया है। जैसे ही चैप्टर कवर हो जाएगा, इसका असाइनमेंट हम आपको कैंपस केयर के थ्रू, कैंपस केयर ऐप के थ्रू हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। कैंपस केयर ऐप के थ्रू आप संजय सर से, ये स्कूल की वेबसाइट से आप कॉन्टैक्ट नंबर लेके स्कूल का, वहाँ पे आप कॉल करके और आप कैंपस केयर के बारे में डिटेल ले सकते हैं कि कैसे हमें इंस्टॉल करना है, हमारा आईडी पासवर्ड क्या होगा, ठीक है। तो उस बारे में आपने डिस्कस करके और इसको इंस्टॉल कर लेना इस ऐप को, और इसके थ्रू आपको असाइनमेंट वगैरह टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, ठीक है। देन आता है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स। हमने ये देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रह जाता है बच्चों को, एक दो बार अभी बीच में एक दो बच्चों के कॉल और मैसेज भी आए थे कि सर कार्डिनल नंबर ऑफ सेट का मतलब समझ में नहीं आ रहा हमें कि क्या होता है। सिर्फ इतना ही डिस्कस करना था कार्डिनल नंबर के बारे में कि देखिए मतलब एलिमेंट्स कितने हैं उस सेट के अंदर, सिर्फ इतना याद रखना है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल सेट है 1 2 3, तो कन्फ्यूजन क्या था बच्चों के माइंड में, एक सेट बी हमने लिया 1 2 3 2 1, तो यहाँ कन्फ्यूजन था सर सेट ए में और सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं, ये प्रॉब्लम थी उन बच्चों की। तो किस बच्चों ने लिखा 1 2 3 3 एलिमेंट्स है, कुछ ने कहा सर यहाँ तो 5 एलिमेंट्स हैं। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि रिपीटेशन, और यहाँ पे रिपीटेशन मैटर नहीं करती, और इसमें ये दिया हुआ है कि पोजीशन मैटर नहीं करती सेट्स की, रिपीटेशन और पोजीशन मैटर नहीं करती है, ये सब हमने वहाँ डिस्कस किया था। तो ये बोथ दी सेट्स आर इक्वल एंड हैविंग सेम कार्डिनल नंबर, जिनका कार्डिनल नंबर क्या होगा सेम, उसको n ऑफ a से रिप्रेजेंट कर सकते हैं n ऑफ b से, ये हमने वहाँ डिस्कस किया था, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में हमने क्या किया था कि जैसे एक सेट a लिया हमने 1 2 3, एक सेट b लिया हमने a b c, तो अगर हम कहते हैं कि बोथ आर इक्विवेलेंट और इक्वल सेट, तो इक्वल सेट नहीं कह सकते, हम इसको क्या कहेंगे इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, जिनका कार्डिनल नंबर सेम होता है। क्या होता है, जिनका कार्डिनल नंबर क्या होता है बच्चों, सेम होता है, उसको हम क्या कहेंगे इक्विवेलेंट सेट। और जिनका एलिमेंट्स एकदम बिल्कुल सेम होते हैं, जिसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, ये हमारे पास क्या हो जाएगा इक्वल सेट। तो थोड़ा सा स्लाइट बिट कन्फ्यूजन रहता है इक्विवेलेंट और इक्वल सेट में, और अक्सर बच्चे यहाँ पे जैसे ये सेट ए और सेट बी है, यहाँ पे ये लिख के आ जाते हैं, ठीक है, कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। तो ये जो कंटेंट था ये हमने कवर किया था, आप एक थोड़ा सा आपके माइंड में आ गई होंगी चीज़ें। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 और 1.2, ठीक है, इसका एग्जाम्पल और क्वेश्चन भी कवर हो गए थे हमारे। और अगर किसी बच्चे ने अभी तक नहीं किए हैं तो बच्चों अच्छे से अभी इसको कर लो, क्योंकि जब तक आप ये नहीं करेंगे आगे वाली एक्सरसाइज आपको समझ में नहीं आएंगी, ये बात तो कन्फर्म है, क्योंकि यही बेसिक्स आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूटिलाइज होगा, यूज़ होगा। अभी टाइम है, 2-3 वीडियो अगर आपकी रह गई है, कोई आपके पास वीडियो नहीं पहुंच रही है, किसी भी रीज़न से नहीं पहुंच रही है, आप कनेक्ट नहीं हुए थे, लेट कनेक्ट हुए थे स्कूल से, आपके पास थर्ड पार्ट आया है, फर्स्ट सेकंड पार्ट नहीं आया है, तो आप स्कूल के नंबर पे कांटेक्ट करो, ठीक है, और आप वहाँ कॉल करो और उन्हें बताओ कि ये मेरी प्रॉब्लम है, मेरे पास वीडियो लेट आई है, तो मुझे पहले, या फिर आप हमें भी कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर भी अवेलेबल हैं। तो स्कूल कॉन्टैक्ट के थ्रू हमारे नंबर मिल जाएंगे, तो हम भी आपको टेक्स्ट में या व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं उनका लिंक, ठीक है, वीडियो का। ये जो होली चाइल्ड HCPS हमारा यूट्यूब चैनल है स्कूल का, वहाँ भी जाके आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आता है हमारे पास सबसेट्स, जो हमारी लास्ट एंड थर्ड वीडियो थी अभी तक की, जितना टॉपिक हमने कवर किया है। तो उसमें हमने क्या कवर किया है सबसेट के बारे में, कि सबसेट के बारे में हमने ये सीखा था कि
आज जैसे आज ही बच्चों के 1-2 बच्चों के कॉल आए थे, डाउट थे कि सर सबसेट और प्रॉपर सबसेट में जो डिफरेंस था वो एक्चुअल डिफरेंस थोड़ा सा समझ में नहीं आया मुझे, हालांकि वहाँ भी अच्छे से क्लियर किया हुआ था, बट एक बार फिर भी देख लेते हैं कि सबसेट और प्रॉपर सबसेट में क्या मीनिंग होता है। और अच्छा लग रहा है कि बच्चों के डाउट्स हमारे पास आ रहे हैं, तो हमें भी ये लग रहा है कि हाँ बच्चे काम कर रहे हैं। अगर आप व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू आपसे नहीं पूछेंगे तो हमें लगेगा नहीं आप काम कर रहे हो। तो सबसेट और प्रॉपर सबसेट का मीनिंग ये था कि जितने भी एलिमेंट्स, जैसे मान लो एक सेट ए लिया था हमने, वहाँ पे 1 2 3 1 और 3 ले लिया, एक सेट बी लिया हमने 1 2 3, तो मैं ये कह सकता हूँ ए इज़ सबसेट ऑफ बी, मतलब ए है वो बी का सबसेट है, ये सिंबल था सबसेट का। और ये कह सकता हूँ ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इस केस में दोनों ही बातें सेटिस्फाई करती हैं, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू ऑन दिस केस, ठीक है, ऑन दिस एग्जाम्पल, कि ए के सारे एलिमेंट किस में हैं, बी में हैं, बट बी के सारे एलिमेंट्स ए में नहीं हैं। यही बात कौन बोलता है, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। प्रॉपर सबसेट के बारे में आपको आगे डिस्कस नहीं करना है, आपको आगे नहीं पढ़ना है, इस बात को आप समझ लो कि प्रॉपर सबसेट के बारे में हमें डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में 11th-12th में नहीं है, ये ग्रेजुएशन में आता है फिर डिटेल में। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है बच्चों, सबसेट है। तो कंफ्यूज मत हो इस बारे में। अगर आपको क्लियर हो रही है बातें तो वेल एंड गुड, नहीं होते तो प्रॉपर सबसेट को छोड़ दो, सबसेट को क्लियर कर लो, ठीक है। तो सबसेट, ये अभी दोनों के दोनों सिंबल किसके हैं, सबसेट के हैं। सबसेट क्या बोलता था, ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे और बी के सारे एलिमेंट ए में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये दोनों डिफरेंस थे किसके, सबसेट और प्रॉपर सबसेट के, ठीक है। तो ये हमने डिफरेंस किया था सबसेट का और प्रॉपर सबसेट का। तो जो लास्ट हमने टॉपिक कवर किया था वो था इंटरवल्स का। इंटरवल्स ऑफ सेट, इंटरवल्स के बारे में भी काफ़ी डाउट रहता है बच्चों को, तो आप उस वीडियो को अच्छे से कवर देखना और फिर क्वेश्चन करना, क्वेश्चंस करना जरूर एक्सरसाइज के, तब वो इंटरवल्स का जो टॉपिक है वो आपका क्लियर हो पाएगा, क्योंकि डाउट्स आएंगे पूछोगे तभी वो चीज़ें क्लियर होंगी। तो इंटरवल्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन। तो इनका रूल क्या था, सेमी क्लोज सेमी ओपन इंटरवल का, एक बार हम वो डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से, किस फॉर्मेट से हमने ये कवर किए थे। देखो, जैसे मान लो मेरे पास कंटेंट गिवन है, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, जिससे हमारा एक कवर हो गया था कि जैसे a इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 4, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, रियल नंबर, ठीक है। तो ये था हमारे पास एक एग्जाम्पल था। तो x 2 और 4 के बीच में है, तो 2 भी है 4 भी है, तो ये क्लोज ब्रैकेट हमारा अप्लाई हो जाता है। ये हमारा क्या था, एक जल्दी से रिवीजन करा रहा हूँ मैं किसका, इंटरवल का, डिटेल में नहीं बता रहा, डिटेल में आप वहाँ जाके वीडियो में कवर करना अच्छे से, वहाँ डिटेल में समझाया हुआ है कि ये हमारा था क्लोज का, अगर क्लोज इंटरवल था हमारा, ठीक है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से तो हमारा क्या हो जाता है, ओपन इंटरवल हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ हटा देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 पे क्लोज आ जाएगा, 4 पे ओपन हो जाएगा। दैट क्लियर, ठीक है। अगर मैं ये कर देता हूँ 2 4, तो ये 2 ओपन हो जाएगा और 4 क्लोज हो जाएगा। जहाँ क्लोज हो वहाँ पे इक्वल आ जाएगा, बस इतना ध्यान रखना। तो ये हमने कवर किया था, इतना टॉपिक था हमारा किसका, इंटरवल्स का। यहाँ तक हम NCERT की, अभी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि कितनी एक्सरसाइज आप कवर कर सकते हो NCERT की। स्टार्टिंग की 2 एक्सरसाइज हमने कवर कर ली थी सॉरी। तो आप NCERT की 1.3 एक्सरसाइज 1.3 देखिए, ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 है बच्चों। एक बार मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, ये देखो। तो 1.3 के ये क्वेश्चंस आप कर सकते हैं NCERT के, ठीक है। तो 1 2 3 4 इसमें लगभग हमारे पास अप्रोक्सीमेट 9 to 9 क्वेश्चन हैं, कुछ एग्जाम्पल भी हैं। तो ये एग्जाम्पल और क्वेश्चन सारे कवर हो जाएंगे। इंटरवल का एक पैटर्न है, ध्यान रखना। सिर्फ इससे आपका कंटेंट कवर नहीं होने वाला है कि आप सिर्फ इसको करके आप अपना कंटेंट, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप कोई भी बुक लेके, रेफरेंस बुक लेके एग्जाम्पल करें। NCERT एग्जाम्पलर मैं बार बार बोलता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, ताकि क्योंकि बच्चों को हैबिट नहीं होती है NCERT एग्जाम्पलर बुक की, वो एग्जाम्पलर को एग्जाम्पल से कनेक्ट कर लेते हैं। अलग बुक आती है NCERT की, अलग टेक्स्ट बुक है, उसको आप PDF जरूर डाउनलोड कर लें, सभी बच्चों के पास होनी चाहिए वो, ठीक है। एज ए PDF फॉर्मेट में या बुक के फॉर्मेट में है तो वेल एंड गुड, और वहाँ से क्वेश्चन साथ साथ करते रहना। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे यूनियन ऑफ सेट, जो सिंबल है थोड़ा पढ़ के रखना बच्चों। यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्ट, ये ऑपरेशंस हैं सेट के, तो मेनली हम करेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट, कि सेट पे कौन कौन से ऑपरेशन लगाए जाते हैं या कौन कौन से ऑपरेशन लगेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक आप वेट कीजिए, मे बी मंडे तक आपके पास, नेक्स्ट मंडे या ट्यूसडे तक आपके पास नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। तब तक आप करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।